कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी क्या है? न सोना, न चांदी, न महल, न गाड़ी। सबसे बड़ी पूंजी है स्वास्थ्य। यह वो खजाना है जो एक बार खो जाए तो सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। आज हम मशीनों, दवाओं और अस्पतालों पर निर्भर हैं, लेकिन एक समय था जब हमारे ऋषि मुनि बिना किसी आधुनिक साधन के भी सदियों तक स्वस्थ और तेजस्वी जीवन जीते थे। उनका रहस्य था प्रकृति का विज्ञान और जीवन का अनुशासन, जो उन्होंने हमें अमूल्य विरासत के रूप में दिया। इसी विरासत का सबसे चमकता हुआ रत्न है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम ऋषि वाग्भट द्वारा रचित केवल एक आयुर्वेद ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन है। इसका अर्थ है 8 अंगों का हृदय, यानी चिकित्सा, और स्वास्थ्य के 8 संपूर्ण पहलू। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि रोग केवल शरीर में नहीं होते, उनकी जड़ें मन में होती हैं। जब मन असंतुलित होता है, भावनाएं अशांत होती हैं और जीवन शैली प्रकृति के विपरीत होती है, तब रोग चुपचाप हमारे भीतर जन्म लेने लगते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार दिन का आरंभ ही आपके स्वास्थ्य की दिशा तय करता है। सूर्योदय से पहले उठना, ताजी हवा में गहरी सांस लेना, शरीर को हल्के व्यायाम और योग से जगाना, ये केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी ऊर्जा देते हैं। यह हमें सिखाता है कि भोजन केवल स्वाद नहीं, औषधि है। आप जो खाते हैं उसका असर केवल पेट पर नहीं, बल्कि आपके विचारों, नींद, मनोदशा और जीवन की ऊर्जा पर पड़ता है। ऋतु के अनुसार आहार, मौसम के अनुसार जीवन शैली और स्थान के अनुसार व्यवहार, यही वह ज्ञान है जो आपको बीमारियों से दूर रखता है। अष्टांग हृदयम कहता है कि असली चिकित्सक वह है जो रोग को आने से पहले रोक दे, यानी इलाज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है रोग निवारण। अगर आप दिन रात के चक्र का सम्मान करते हैं, भोजन और नींद को संतुलित रखते हैं और मन को क्रोध, लोभ और चिंता से मुक्त रखते हैं, तो आपका शरीर स्वयं आपका कवच बन जाता है। यह कवच इतना मजबूत होता है कि उम्र बढ़ने के साथ भी आपका जोश, आपकी आंखों की चमक और आपके चेहरे की आभा वैसी ही बनी रहती है। इस ग्रंथ में न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी उतना ही महत्व है। यह कहता है, मन में उठी विकृति शरीर में विकार लाती है, इसीलिए ध्यान, संयम और आत्म अनुशासन औषधि और भोजन से भी पहले आते हैं। जब मन में शांति होती है, तब शरीर में शक्ति स्वतः आ जाती है। आज की भाग दौड़ में हम अक्सर इन सरल नियमों को भूल जाते हैं। हम देर रात तक जागते हैं, बिना समय देखे खाते हैं, मौसम के हिसाब से जीवन नहीं जीते, और फिर जब रोग आ जाता है तो घबराकर इलाज ढूंढते हैं। लेकिन अष्टांग हृदयम हमें याद दिलाता है, दवा से पहले जीवन शैली बदलो, लक्षण से पहले कारण हटाओ और बीमारी से पहले प्रकृति को अपनाओ। तो मित्र, यह ग्रंथ केवल पन्नों में कैद शब्द नहीं, बल्कि हजारों साल की तपस्या का सार है। इसे अपनाना किसी दवा खाने से ज्यादा आसान और असरदार है। बस कुछ छोटे बदलाव, सुबह जल्दी उठना, ऋतु के अनुसार भोजन करना, अपने विचारों को पवित्र रखना और प्रकृति के साथ तालमेल बनाना। यकीन मानिए, इससे न केवल आपका शरीर मजबूत होगा, बल्कि आपका मन भी गहरे सुख और संतोष से भर जाएगा। याद रखिए, लंबा जीवन केवल वर्षों से नहीं मापा जाता, बल्कि उन वर्षों की गुणवत्ता से मापा जाता है। अष्टांग हृदयम आपको वह जीवन देता है जिसमें हर दिन ताजगी है, हर सांस में ऊर्जा है और हर पल में आनंद है। इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन भी एक नई आभा से चमकने लगता है। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर, जहां वेदों की गूंज और ऋषियों की तपस्या ने युगों को आलोकित किया, वहीं एक दिव्य ग्रंथ का जन्म हुआ, अष्टांग हृदयम। यह केवल चिकित्सा का ग्रंथ नहीं, यह जीवन के हर श्वास में बसने वाला ज्ञान है, जो हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर का गुण नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का नाम है। ऋषि वाग्भट ने इसे संस्कृत के मधुर श्लोकों में पिरोया, ताकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी अमर रहे। उन्होंने कहा, जीवन की ज्योति तभी प्रज्वलित रहती है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलित हों, और इसी संतुलन को पाने के लिए उन्होंने अष्टांग हृदयम के 8 अंगों का सूत्र दिया। 1. काया चिकित्सा, शरीर के भीतर के रोगों का नाश। यह हमें सिखाता है कि पाचन अग्नि को संतुलित रखना ही स्वास्थ्य की जड़ है। जो भोजन ऋतु और प्रकृति के अनुसार हो,
वही अमृत है, बाकी सब धीरे धीरे रोग का कारण बन जाता है। तो शल्य चिकित्सा, जब रोग भीतर जम जाए तब साहसपूर्वक उसका निष्कासन। यह दिखाता है कि कभी कभी रोग को जड़ से काटना ही एकमात्र उपाय होता है। शालाक, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का समय। गर्मी में सूर्य की तपन तीव्र होती है। यह शरीर के रस और ओज को सुखा देती है। इसलिए अष्टांग हृदयम कहता है कि ग्रीष्म में हल्का, शीतल और रसयुक्त आहार लेना चाहिए। फल, दही, ठंडी शरबत जैसी चीजें शरीर को तृप्त करती हैं। गर्मी में अत्यधिक व्यायाम और धूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कहा गया है कि दोपहर के समय विश्राम करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। वर्षा ऋतु, बरसात का समय। वर्षा का समय शरीर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस ऋतु में वात दोष प्रबल होता है और पाचन अग्निमंद पड़ जाती है। इस समय भारी, तैलीय और खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। गुनगुना पानी पीना और हल्का व्यायाम करना विशेष रूप से आवश्यक है। आर्षि कहते हैं, वर्षासु लघु भोजनम हितम। अर्थ, वर्षा में हल्का और सुपाच्य भोजन ही हितकारी है। शरद ऋतु, पतझड़ का समय। इस ऋतु में पित्त दोष बढ़ता है, इसलिए शरीर में जलन, पित्त विकार, त्वचा रोग और चिड़चिड़ापन देखा जाता है। अष्टांग हृदयम कहता है कि शरद ऋतु में मीठा, कड़वा और शीतल आहार लाभकारी है। गुड़, दूध, घी और कड़वे शाक जैसे आहार पित्त को शांत करते हैं। साथ ही चंद्रमा की शीतल चांदनी का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी माना गया है। हेमंत ऋतु, सर्दी का प्रारंभ। सर्दियों का आरंभ शरीर के लिए सबसे बलवर्धक समय है, क्योंकि इस ऋतु में पाचन अग्नि प्रबल होती है। आर्षि वाग्भट कहते हैं, हेमंते बलवृद्धिश्च अग्निवृद्धिश्च जायते। अर्थ, हेमंत ऋतु में शरीर का बल और अग्नि दोनों प्रबल होते हैं। इसीलिए पौष्टिक, तैलीय और गाढ़ा आहार जैसे दूध, घी, मेवे और गर्म सूप शरीर को बल प्रदान करते हैं। इस समय व्यायाम भी भरपूर करना चाहिए, ताकि शरीर और अधिक शक्तिशाली बन सके। शिशिर ऋतु, कड़ाके की ठंड। शिशिर ऋतु भी हेमंत की तरह बलदायक है, परंतु इसमें ठंड अधिक तीव्र होती है। इसलिए अधिक ऊष्मा देने वाले आहार और व्यायाम का महत्व बढ़ जाता है। तिल, गुड़, शहद और मसालेदार भोजन शरीर को ऊष्मा देते हैं। अभ्यंग और धूप सेंकने की परंपरा इसी ऋतु में सर्वोत्तम मानी जाती है। वसंत ऋतु, बसंत का आगमन। बसंत ऋतु को रोगों का द्वार भी कहा गया है, क्योंकि इस ऋतु में कफ दोष प्रबल होता है। इसलिए भारी, तैलीय और मीठे आहार से बचना चाहिए। हल्का उपवास, व्यायाम और प्राणायाम करना विशेष रूप से हितकारी है। अष्टांग हृदयम में कहा गया है कि वसंत ऋतु में शहद और जौ का सेवन शरीर को रोगों से बचाता है। निष्कर्ष मित्रों, यही है ऋतुचर्या, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की कला। जब आप मौसम के अनुसार आहार विहार अपनाते हैं, तो शरीर और मन का संतुलन बना रहता है। बीमारी तभी आती है जब मनुष्य प्रकृति से विरोध करता है। ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, काले नुपाति भुक्तम ही भोजनम विषमद्यते। अर्थात जो व्यक्ति ऋतु और समय की अवहेलना करता है, वही रोगों का शिकार बनता है। तो अष्टांग हृदयम हमें यही सिखाता है कि स्वास्थ्य कोई रहस्य नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों का पालन है। दिनचर्या और ऋतुचर्या ही जीवन का वास्तविक कवच हैं। रात्रिचर्या, रात की जीवन शैली। जैसे सूर्योदय के साथ दिनचर्या का पालन आवश्यक है, वैसे ही सूर्यास्त के बाद रात्रि का अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रात्रि का समय केवल विश्राम के लिए नहीं, बल्कि पुनर्जनन और आत्मशुद्धि के लिए दिया गया है। अष्टांग हृदयम में स्पष्ट कहा गया है कि रात को हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, क्योंकि इस समय पाचन शक्ति दिन की तुलना में मंद रहती है। रात को अधिक भोजन करना या देर से खाना शरीर को रोगों का घर बना देता है। भोजन के बाद कुछ समय शांत चहलकदमी और फिर मन को स्थिर करने के लिए ध्यान या प्रार्थना करनी चाहिए। यह मन के विकारों को शांत करता है। सोने से पूर्व तेल से पांव और सिर का हल्का अभ्यंग मन और शरीर दोनों को गहरी नींद में ले जाता है। नींद को आयुर्वेद ने भूत धात्री कहा है, यानी सारी प्राणियों की धातुओं का पोषण करने वाली। समय से सोना ही स्वास्थ्य की कुंजी है। रात्रि का पहला प्रहर विश्राम के लिए, मध्य प्रहर गहरी नींद के लिए और अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के लिए निर्धारित है। जो व्यक्ति इस क्रम को अपनाता है, उसके जीवन में शक्ति, उत्साह और स्थिरता बनी रहती है। आचार रसायन, चरित्र आधारित औषधि।
अब आते हैं उस महान विषय पर जिसे आयुर्वेद में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, आचार रसायन। रसायन का अर्थ है जो शरीर को बल और दीर्घायु प्रदान करे। सामान्य रसायन औषधियों और आहार से प्राप्त होते हैं, लेकिन आचार रसायन मनुष्य के चरित्र और आचरण से मिलता है। आर्षि वाग्भट ने कहा है कि सच्चे स्वास्थ्य की नींव केवल दवाओं और भोजन पर नहीं, बल्कि विचारों और व्यवहार पर आधारित है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, क्रोध को त्यागता है, दूसरों का सम्मान करता है, ईर्ष्या से दूर रहता है, सेवा भाव में जीता है और संयमित जीवन जीता है, उसके लिए पूरा जीवन ही रसायन बन जाता है। आचार रसायन में यह नियम बताए गए हैं: सदा प्रसन्न रहना, अहिंसा का पालन करना, मधुर और सत्यवाणी बोलना, गुरु, माता पिता और वृद्धों का आदर करना, अपने कर्म में निष्ठावान रहना, लोभ, क्रोध और काम वासना पर संयम रखना, करुणा और दया को हृदय में धारण करना। ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए आयुर्वेद कहता है कि उसे दीर्घायु, उत्तम स्मरण शक्ति, तेजस्वी बुद्धि और रोगमुक्त जीवन स्वतः प्राप्त होता है। निष्कर्ष मित्रों, यही है अष्टांग हृदयम की परम शिक्षा। दिनचर्या से शरीर को स्थिरता, ऋतुचर्या से रोगों से रक्षा और आचार रसायन से आत्मा को पवित्रता मिलती है। जब शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलित हो जाते हैं, तब मनुष्य न केवल निरोगी रहता है, बल्कि उसका जीवन आनंद, शांति और उत्साह से भर जाता है। स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं आता, बल्कि यह जीवन जीने की कला से आता है। और अष्टांग हृदयम हमें यही कला सिखाता है कि जीवन का हर क्षण एक साधना है, हर ऋतु एक अवसर है और हर आचरण एक औषधि है। काय चिकित्सा, मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन। काय चिकित्सा का अर्थ है शरीर के आंतरिक रोगों का उपचार। इसमें ज्वर, बुखार, पाचन तंत्र के रोग, हृदय, यकृत, मूत्र आदि सभी व्याधियां आती हैं। यह अंग आयुर्वेद की सबसे व्यापक शाखा है। अष्टांग हृदयम हमें बताता है कि रोग केवल शरीर में नहीं होते, वे मन और आहार विहार की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए काय चिकित्सा केवल दवाओं का प्रयोग नहीं, बल्कि जीवन शैली और आहार का गहरा अनुशासन है। 2. शल्य तंत्र, सर्जरी। शल्य का अर्थ है कांटा या बाहरी अवरोध। शल्य तंत्र का उल्लेख हमें बताता है कि भारत में शल्य चिकित्सा का ज्ञान अत्यंत प्राचीन था। चोट, फोड़ा, हड्डी टूटना, पथरी या अन्य शल्य कर्म, सबका विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। शल्य केवल शरीर से बाधा को हटाना ही नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और रोगों के बोझ को कम करने का भी प्रतीक है। 3. शालाक्य तंत्र, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। शालाक्य तंत्र का संबंध है आंख, कान, नाक, गला और दांत से। इसमें सूक्ष्म और जटिल रोगों का इलाज बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां ही आत्मा के द्वार हैं। यदि ये इंद्रियां स्वस्थ हैं, तो जीवन आनंदमय है। शालाक्य केवल रोग निवारण ही नहीं, बल्कि दृष्टि, श्रवण और वाणी को पवित्र और सामर्थ्यवान बनाए रखने की विधि है। 4. कौमारभृत्य, पीडियाट्रिक्स ऑब्स्टेट्रिक्स। कौमारभृत्य बालक और मातृ स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसमें गर्भवती स्त्री की देखभाल, प्रसव की प्रक्रिया और बालक का पालन पोषण आता है। शिशु के लिए आहार, नींद, खेल और संस्कारों का महत्व इसमें समझाया गया है। यह अंग बताता है कि स्वस्थ भविष्य की नींव गर्भ से ही रखी जाती है। जब माता पिता संयमित जीवन जीते हैं, तभी बालक भी निरोग और संस्कारित जन्म लेता है। 5. अगध तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी। अग